के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गाइस, ठीक है। व्हाट इट इज, क्या कहती है, मैं सब समझाऊंगा अभी। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड मैप की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, इफ यू जस्ट लुक एट इट, वी सी देयर इज रिमार्केबल सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर हम लोग साउथ अमेरिका का कोस्ट लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका अफ्रीकन, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, दे विल एक्चुअली जॉइन वेरी इजीली टुगेदर, ठीक है। ये आपस में बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इट कैन इजीली जॉइन विद मैडागास्कर। इंडिया गाइस, इट कैन आल्सो इजीली जॉइन हियर विद अफ्रीका एंड एवरीवेयर, ठीक है। ये पहली बार देखो, ये ऐसा नहीं है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को लेके हमारी एक सोच है वो एकदम से नहीं बनी। इट वाज, जैसा यहाँ पे बता रहा है हमें, ठीक है, अब्राहम ऑर्टलिस एक पहला डच मैप मेकर था, हु थॉट ऑफ इट थिंग दिस थिंग, ठीक है। एंटोनियो शिनेडर पेलेग्रिनी, ये एक शख्स है, इसने पहली बार सभी कॉन्टिनेंट्स को जोड़कर एक नए किस्म का मैप तैयार किया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गाइस ये कहती है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, दे वर ऑल वंस जॉइंड टुगेदर, ठीक है, दे वर ऑल वंस जॉइंड टुगेदर, ये सब आपस में एक बार जुड़े हुए थे, ठीक है, दे वर ऑल वंस जॉइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ सिंगल लैंडमास, ठीक है, जिसका नाम था पैंजिया, ठीक है। आपका ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रेमाइसिस है, ठीक है, वो यही कहता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हम लोगों के पास, ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए थे और वो एक सिंगल लैंडमास का निर्माण करते थे जिसे हम कहते थे पैंजिया। जब भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात आएगी, ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आज की डेट में, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है उसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है तो ये ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वेगनर जो था, इसने जो पहली बात कही, ठीक है, अब यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाता है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन जैसी थी, इसमें तुम एक लाइन उठा सकते हो यहाँ से, इस पैराग्राफ में से, ठीक है, किसी भी एक बंदे का नाम लिख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये आंसर स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट गाइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेगनर, अकॉर्डिंग टू वेगनर गाइस, ठीक है, ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल लैंडमास, ठीक है, सिंगल लैंडमास which was surrounded by a mega ocean on all sides। जो सिंगल लैंडमास है गाइस उसका नाम था पैंजिया, सिंगल लैंडमास जो है उसका नाम था पैंजिया, ठीक है। और जो मेगा ओशन जो उसको चारों तरफ से सराउंड कर रहा था उसका नाम था पेंथेलासा। क्या नाम था गाइस? पेंथेलासा, ठीक है। क्या कहता है मिस्टर वेगनर, क्या कहते हैं? वेगनर बड़ी सिंपल सी बात कहता है गाइस, वो ये कहता है कि सभी कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स दे वर वंस जॉइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ सिंगल लैंडमास, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली ये बात जो वेगनर ने कही गाइस, ठीक है, ये बात जो वेगनर ने कही, उसने ये बात आज से तकरीबन 100 साल पहले, ठीक है, 100 साल पहले वो ऐसा कुछ कहता है। तो एक बात दिमाग में रखिए कि उस टाइम पे ये जो एक थॉट था ना, इसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए, इस बात को समझ पाना या लोगों के लिए इस बात को समझना बड़ा मुश्किल था, ठीक है, कि आज से 200 मिलियन साल पहले देयर वाज अ लैंड मास, ठीक है। क्या कहता है? देयर वाज सिंगल कॉन्टिनेंटल लैंड मास जिसका नाम पैंजिया था। ये पैंजिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, ठीक है। और जो इस पैंजिया का क्या होता है, कहता है कि ये पैंजिया दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। कहता है, वेगनर कहता है ये पैंजिया दो हिस्सों में टूट जाता है, ऊपर का हिस्सा कहलाता है लॉरासिया और नीचे का हिस्सा कहलाता है गोंडवाना, ठीक है। क्या कहते हैं वेगनर महाशय? वेगनर कहता है पैंजिया दो हिस्सों में टूट जाता है गाइस, ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ऊपर का हिस्सा कहलाता है लॉराशिया, नीचे का हिस्सा कहलाता है गोंडवाना। कहता आज भी ये हिस्से जो हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, टूट रहे हैं और दूर जा रहे हैं, कहता, ठीक है। ये है बेसिक प्रेमाइसिस गाइस, इसको हम क्या कहेंगे? बेसिक प्रेमाइसिस ऑफ वेगनर्स, बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ वेगनर, ठीक है, बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ वेगनर्स थ्योरी ऑफ, ये बेसिक हाइपोथेसिस है। तो ठीक है, लोगों ने उस टाइम कहा ठीक है वेगनर महाशय आप कह रहे हैं कि जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए थे और बाद में वो टूट जाते हैं, लेकिन ये
लोगों ने क्या कहा, जो उस टाइम पे साइंटिफिक कम्युनिटी थी, ठीक है, वो कहते हैं कि आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए, आप अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए प्रूफ दीजिए, गिव अस प्रूफ टू प्रूव योर थ्योरी गाइस। ठीक है, अब यहां से जो है वेगनर एविडेंसेस लेके आता है। क्या लेके आता है? एविडेंसेस टू प्रूव हिज थ्योरी गाइस। ठीक है, पहला देखो, इस आंसर में पहली चीज बेसिक हाइपोथेसिस। बेसिक हाइपोथेसिस क्या है कि सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, वो टूट जाते हैं, दो हिस्सों में तब्दील हो जाते हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना। लोगों ने कहा ठीक है, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस, बट वी नीड एविडेंसेस। अब वेगनर जो है कुछ एविडेंसेस लेके आता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। ठीक है, पहला एविडेंस जो वेगनर लेके आता है उसे हम कहते हैं जिग्सॉ फिट। क्या कहते हैं? मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जिग्सॉ फिट। ठीक है, द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल अनमिस्टेकेबल मैच। ओके, अगर हम लोग कहता, इफ हम लोग, जैसा मैंने आपको भी मैप में भी दिखाया था, ठीक है, इफ वी ट्राई टू कनेक्ट, अगर हम लोग साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये आपस में बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। ये एक जिगसॉ की तरह है, एक पजल की तरह है, जो आपस में इजीली जुड़ जाते हैं कहता। तो पहला जो एविडेंस वेगनर देता है अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं गाइस अ परफेक्ट जिगसॉ फिट। ठीक है, अ परफेक्ट जिगसॉ फिट। दूसरा है गाइस रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। अब क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि वेगनर पत्थर, रॉक्स को इकट्ठा करता है, रॉक सैंपल्स को इकट्ठा करता है फ्रॉम बोथ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, रॉक सैंपल्स को इकट्ठा करता है फ्रॉम बोथ कॉन्टिनेंट्स गाइस, फ्रॉम साउथ अमेरिका ऑल्सो, अफ्रीका ऑल्सो, एशिया ऑल्सो एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, सब जगह से इकट्ठा करता है। एंड ही फाइंड्स आउट दैट रॉक्स आर ऑफ सेम एज। रॉक्स आर ऑफ सेम एज गाइस, इसमें देखिए, अब एज, हाउ डू वी फाइंड आउट एज ऑफ अ रॉक, की हमें कैसे पता लगता है कि रॉक्स की एज कैसी है? ठीक है, वेगनर भी हमें यही कहता है। सेकेंड एविडेंस में वेगनर ऑल्सो टेल्स अस द सेम स्टोरी। ठीक है, वेगनर भी यही कहता है सेकेंड एविडेंस, कि जब हमने रॉक्स की रेडियो कार्बन डेटिंग की, ठीक है, तो दोनों तरफ कॉन्टिनेंट्स में, मेजर कॉन्टिनेंट्स में जो रेडियो कार्बन डेटिंग के दौरान हमने देखा कि जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो एज है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो कहता है अगर इनकी एज सेम है तो ये बने भी एक टाइम पे होंगे। तो कहता है हो सकता है ये शुरू में इकट्ठे ही हो और ये एक टाइम पे पैदा हुए हैं, बाद में ये टूट के दूर हो गए। दिस वाज द सेकंड एविडेंस वेगनर गिव। ठीक है, तीसरा एविडेंस है गाइस टिलेट। ठीक है, टिलेट। अब टिलेट क्या होता है? रिवर ऑफ आइस। और जब ये रिवर और आइस भी चलती है ना, तो ये रॉक्स को, अब देखिए यहाँ इफ यू कैन सी, है ना, ये देखो, ये कैसे पत्थरों को, पहाड़ों को तोड़ती हुई, उसको चूर करती हुई आगे तक ले आती है। ये सब बह रहा है, स्लोली बह रहा है इसके साथ, रॉक के साथ। एंड व्हाट इट डज इज, ये इस तरह की मिट्टी को लाकर आगे डिपॉजिट करती है। ठीक है, मिट्टी कह लो, और ये बाद में आपस में जुड़ के एक खास किस्म की सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, जिसे हम टिलेट कहते हैं गाइस। ठीक है, वेगनर महाशय कहते हैं, वेगनर क्या कहता है, वेगनर बड़ा सिंपल सा फंडा कहता है। कहता है जब पास्ट में ये सब कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, कहता है जब सब कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और अर्थ के ऊपर आइस एज आया, ठीक है, आइस एज आया। देखिए हमारी अर्थ जो है पिछले 2 बिलियन साल में कई बार बहुत ठंडी होती है, कूल डाउन होती है, ठंडी होती है, कूल डाउन होती है, ऐसा हजारों सालों तक होता है। और जब ये ठंडे प्रोसेस में जाती है तो अर्थ के ऊपर सब कुछ जम जाता है गाइस। और व्हाट हैपेंस इज योर ग्लेशियर्स पिक्चर में आते हैं। कहता है ये सब कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और यहाँ पर ग्लेशियर्स थे, और वो ग्लेशियर्स बह रहे थे, चल रहे थे, और वो एक खास किस्म की रॉक का निर्माण करते हैं जिसे हम टिलेट कहते हैं। देखिएगा ये जो रॉक है टिलेट, खास किस्म का रॉक टिलेट, विच इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ये हमें एंटार्क्टिका में भी मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, और साउथ और नॉर्थ अमेरिका में भी मिलता है। सेम किस्म का टिलेट। कहता है ये एक जैसा रॉक है। कहता है ये भी ये प्रूव करता है कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। ये तीसरा एविडेंस है जो आपके वेगनर ने दिया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, इट्स अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दिस लाइन गाइस यू कैन अंडरलाइन इट। ठीक है, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses। ठीक है, कहता है जो गोंडवाना किस्म के, जो इंडिया का, साउथ इंडिया का एरिया है, वहां जो रॉक मिलती है उसके सैंपल्स हमें सदर्न हेमिस्फीयर में कई जगहों पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करता है। ठीक है, काउंटर पार्ट्स ऑफ सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फॉल्कलैंड आइलैंड, मेडागास्कर,
एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहता है ये प्रूव करता है कि आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, पैलियो क्लाइमेटिक, पैलियो मीन्स ओल्ड, ठीक है, क्लाइमेटिक मीन्स योर क्लाइमेट, ठीक है, जो हमारा मौसम है या लॉन्ग टाइम का जो मौसम है। ठीक है, कहता है ये प्रूव करता है कि उस टाइम पे पैलियो क्लाइमेटिक में, ओल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में, ये जो ग्लेशियर टिलेट था ये हर जगह मौजूद था, क्योंकि ये सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे गाइस। ठीक है, इसे हम कहते हैं योर ग्लेशियल टिलेट एविडेंस गाइस। ठीक है, ये तीसरा एविडेंस था जो वेगनर ने दिया। अब वेगनर एक और एविडेंस देता है, उसे हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट गाइस। क्या कहते हैं? प्लेसर। नेक्स्ट एविडेंस इज थर्ड फोर्थ एविडेंस, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड एविडेंस इज योर प्लेसर डिपॉजिट्स गाइस। ठीक है, अभी है क्या गाइस, आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, इंडिया में हमारे दिस इज इंडिया मैप, एक रिवर्स का एक छोटा सा मैप है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडिया में रिवर्स में उड़ीसा में यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। ठीक है, एक रिवर है सुवर्ण रेखा। तो जैसा वर्ड ही हमें बता रहा है सुवर्ण रेखा, स्वर्ण मीन्स गहना, गोल्ड का नेकलेस या कुछ। ठीक है, रेखा मीन्स लाइन, तो रिवर ऑफ गोल्ड गाइस। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं गाइस? प्लेसर डिपॉजिट्स रहते हैं जो, सपोज अभी अ, अगर वेगनर का हम जिक्र करते हैं, इस थ्योरी का जिक्र करते हैं, तो वेगनर क्या बोलता है? ठीक है, वेगनर ये बोलता है, देखिए ये है आपका अफ्रीका गाइस, दिस इज ब्राजील। अफ्रीका में घाना नामक एक रीजन है, यहाँ पर एक रीजन है जिसका नाम है घाना। ठीक है, देयर इज अ रीजन हियर जिसका नाम है घाना। ठीक है, घाना में क्या है, हमें गोल्ड मिलता है। क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है गाइस, सोना मिलता है, वी फाइंड गोल्ड हियर। लेकिन ये जो गोल्ड है इसका जो सोर्स है, जो इसका सोर्स, ये जो मतलब इसकी जिस पत्थर से आना चाहिए ये गोल्ड, वो अफ्रीका में नहीं है गाइस। वो हमें जो उस गोल्ड का जो सोर्स है वो कहाँ मिलता है गाइस? वो मिलता है अफ्रीका में। अफ्रीका में कुछ पहाड़ हैं जिनमें से माना जाता है ये गोल्ड यहाँ पहुंचा। अब अफ्रीका से, ब्राजील से, साउथ अमेरिका से ये गोल्ड अफ्रीका में, घाना में तैर के तो नहीं पहुंचा। ये ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड यहाँ से तैर के पहुंचा या कोई शख्स यहाँ से ले गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। एक्चुअली ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, और यहाँ एक नदी बहती थी, वो नदी अपने साथ, ठीक है, इस गोल्ड को बहाकर घाना तक ले गई गाइस। ठीक है, ये एक एविडेंस था, जो बहुत मेजर एविडेंस था जो वेगनर ने दिया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, दैट इज प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स गाइस, प्लेस डिपॉजिट्स को कहा जाता है। सुवर्ण रेखा में इंडिया में भी यही चीज है कि जो आपका गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो ऊपर से बह के नीचे कहीं आकर डिपॉजिट हो जाते हैं गैस। तो यहाँ पर भी ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ एक रिवर बहती होगी, नाइजर या घाना, कोई ना कोई रिवर होगी जो यहाँ से गोल्ड को बहाकर आगे तक ले आई गैस। ठीक है, तो दिस वाज अनदर एविडेंस गिवन बाय वेगनर। वेगनर ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ये एक अलग एविडेंस था जो दिया गैस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर प्लेसर डिपॉजिट्स गाइस। ठीक है, इट इज सेडिमेंट, ये रहा अकरेंस ऑफ रिच गोल्ड डिपॉजिट्स इन घाना कोस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो घाना गोल्ड था इसका जो सोर्स था वो कहाँ था गाइस? ब्राजीलियन प्लेटो में था, और गोल्ड एक और चीज था गाइस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट गाइस? डाउट है कोई तो बताइए किसी को। ठीक है, ये वेग, इसमें सिर्फ लिखना ही है हम लोगों ने, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। यू हैव टू राइट, जस्ट एक एक दो दो लाइनें भी लिखोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा एविडेंस हो गया, तीसरा चौथा एविडेंस हो गया। अभी एक और एविडेंस वेगनर देता है। ठीक है, उस एविडेंस को हम कहते हैं फॉसिल एविडेंस कहा जाता है इसे। ठीक है, फॉसिल एविडेंस कहता है। ठीक है, अब वहां क्या हुआ कि लोगों को, साउथ इंडिया में किसी जगह पर लोगों को बहुत से शिवलिंग मिले। ठीक है, ये स्टोरी आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब ये स्टोरी इस आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि ये हुआ क्या। साउथ इंडिया में कुछ लोगों को मिलते हैं, शिवलिंग मिलते हैं। ठीक है, और काफी मिलते हैं, झुंड के झुंड मिलते हैं। ठीक है,
100-50 ऐसा मिला, तो लोगों ने वहाँ शिवलिंग इकट्ठे किए और मंदिर बना दिए और पूजा शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि भैया यहाँ कौन-सी ऐसी सभ्यता थी जिसमें यहाँ शिवलिंग मिल गए। तो वो फेल हो गए, कहते यार यहाँ तो कुछ ऐसा हमें मिलता नहीं है, क्योंकि सिर्फ शिवलिंग है, मंदिरों का कोई पुख्ता प्रमाण वहां नहीं मिला। तो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं है। तो कहते ये क्या है, कहते ये डायनासोर के अंडे हैं। कहते ठीक है जी, डायनासोर के अंडे होंगे, ठीक है। तो सेम डायनासोर के जो अंडे हैं गाइस, फॉसिलाइज्ड एग्स, वो हमें इंडिया में भी मिलते हैं। वी फाइंड सेम फॉसिलाइज्ड एग्स इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। एंड वी फाइंड, आई जस्ट ट्राई टू शो यू, सेम कुछ फॉसिलाइज्ड एग्स जो हमें हैं, ठीक है। वी फाइंड दोज एग्स, दिस इज वन पिक्चर ओनली गाइस, ठीक है, शायद आपके हमें एग्स जो थे, ठीक है, वी फाइंड सेम एग्स इन इंडिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ठीक है, और कुछ और चीजें थी जो हमें मिल रहे थे एज एविडेंसेस पूरी दुनिया में, ठीक है। अब वेगनर कहता है कि ऐसा तो है नहीं कि आज एक डायनासोर जो है वो इंडिया में अंडे देता है, फिर वो उड़कर जो है वो डायनासोर अफ्रीका जाएगा, वहां अंडे देगा, फिर वो उड़ के साउथ अमेरिका जाएगा। ऐसा नहीं था, नो। कहता ना ही कोई लैंड ब्रिज था, कोई ऐसा ब्रिज भी नहीं था इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो इन्हें आपस में जोड़ता। कहता देयर वाज नो कोई, देयर इज नो ब्रिज ऑल्सो। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर कोई ब्रिज था जो इन सभी कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता हो, ठीक है। ऐसा कोई ब्रिज भी नहीं है जो इन सभी कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े। कहता फिर क्या था, सिंपल, कहता ये सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, डायनासोर झुंड में रहते थे और वो अपने, दे यूज्ड टू ले देयर एग्स। रिमेंबर गाइस, जब हमने एक वीडियो देखा था, दैट वाज आवर फर्स्ट, वन ऑफ आवर फर्स्ट वीडियोस, जिसमें हमने जिक्र किया था इस बात का कि मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल, एंड हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट्स वर ब्रेकिंग अपार्ट, ठीक है। तो जो ये ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, ये तकरीबन तकरीबन उसी टाइम पे, जो पैंजिया का ब्रेकअप है, ये उसी टाइम पे होता है जिस टाइम पर आपका पिक्चर में है कौन, डायनासोर्स हैं, जुरासिक एज के दौरान। मैंने कहा भी था कि मैं ये दोबारा इस पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है। जो ये ब्रेकिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, इट हैपेंड ड्यूरिंग द जुरासिक एज गाइस, ठीक है। तो ये फिफ्थ और एक फाइनल एविडेंस था वैगनर ने जो दिया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए गाइस, दैट कॉन्टिनेंट्स वर एक्चुअली, जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, दे वर ऑल कनेक्टेड टुगेदर गाइस, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम आंसर की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है इंट्रो, एक होता है बॉडी पार्ट। इस आंसर में क्या है, पहली चीज है बेसिक हाइपोथेसिस। बेसिक हाइपोथेसिस क्या था गाइस, देखो समझने की कोशिश करो। बेसिक हाइपोथेसिस कि पेंजिया है वो आपस में जुड़ा हुआ है एंड इट ब्रेक अपार्ट्स, लोग कहते हैं ठीक है। सेकंड पार्ट बॉडी पार्ट, इस आंसर में क्या आता है, इस बॉडी पार्ट में, इस आंसर में दूसरी चीज जो आती है वो आती है कि एविडेंसेस दो मिस्टर वैगनर टू प्रूव योर थ्योरी। तो वैगनर महाशय अपने एविडेंस देते हैं, ठीक है। पहला एविडेंस क्या देता है वो, फर्स्ट एविडेंस इज योर मैच ऑफ कॉन्टिनेंट्स, दूसरा एविडेंस है आपका टिलेट, तीसरा एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट्स, चौथा एविडेंस है रॉक्स ऑफ सेम एज, और पांचवा एविडेंस हो गया आपका ये डायनासोर्स के एग्स वाला, दैट इज फॉसिल एविडेंस। तो लोगों ने कहा ठीक है कॉन्टिनेंट्स गए, हम मान गए तेरी बात, लेकिन अब हमें ये बता हाउ डिड दीज कॉन्टिनेंट्स मूव, ये कॉन्टिनेंट्स मूव कैसे हुए। अब वैगनर जो था गाइस, ये 1925-30 की बात है, वैगनर यहाँ मार खा गया गाइस। ये इस आंसर का क्रिटिसिज्म भी है और ये इस आंसर का एक दिस इज दी, कुछ नहीं बता पाया कि ये कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों कर रहे हैं, लेकिन वैगनर ने तुक्का लगाया, ठीक है, उसने गेस वर्क किया, वो दो चीजें कहता है, ठीक है। विल कम टू योर हैंड आउट गाइस, ठीक है, हैंड आउट पे ही आते हैं एंड आई जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन विद यू। अब वैगनर से पूछा गया व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। वैगनर कहता है, दो ताकतें हैं, एक है कहता पोलर फ्लीइंग फोर्स और एक है टाइडल फोर्स, ठीक है। पोलर फ्लीइंग, वैगनर कहता है ये पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल ज्वारा भाटीय शक्ति की वजह से दूर जाते हैं, या ये पोलर फ्लीइंग फोर्स। पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या है गाइस, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहता है ये हमारा अर्थ है ना, ये तुक्का है गाइस, गेस वर्क था, इट डिडंट वर्क आउट। कहता बिकॉज आवर अर्थ इज रोटेटिंग, तो कहता सेम, कहता अर्थ के साथ भी अर्थ इज रोटेटिंग एंड द कॉन्टिनेंट्स दे ब्रेक अपार्ट, दे गो टू साइड्स, ठीक है।
इट डिडंट वर्क आउट गाइस। वैगनर ने ये तुक्का चला नहीं, बट उसने कह दिया, चलो लोग कहते हैं अच्छा चल ठीक है। दूसरा वो कहता है ये टाइडल फोर्स की वजह से है। टाइडल फोर्स गाइस अगेन वही ताकत, अर्थ, मून एंड सन। कहता है मून एंड सन अर्थ पे जोर लगाते हैं, अर्थ को खींचते हैं, लेकिन कहता अर्थ तो नहीं खींचती, बट एक कॉन्टिनेंट्स जो है दूर चले जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये टाइडल फोर्स था एक तरीके से जो दूसरा मिस्टर वैगनर कहते हैं कि यस इट इज द टाइडल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स गाइस, ठीक है। तो वैगनर कोई भी पुख्ता एक सबूत नहीं दे पाया इस चीज को लेकर गाइस। और वैगनर 1930 में गाइस 30-32 में माना जाता है, वैगनर शायद कहीं अंटार्कटिका में या कहीं फील्ड में था और वो एविडेंस इकट्ठे कर रहा था, शायद फॉसिल वगैरह कुछ। तो एक ग्लेशियर के नीचे आके वो दब के मर गया और खत्म हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ वैगनर गाइस, ठीक है। अब यहाँ आप अल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी,